سلیمان अलैहिस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताज नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी, और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी। और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखिए उसकी बेनियाजी। बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रिसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा मेरी मर्जी औलाद नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने कारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों बयान तवज्जो के साथ सुने, बेहतरीन बयान है। चलिए मैं भी और आप भी मेरे साथ में सुनिए कारी हनीफ मुल्तानी का बयान। हमारा कईयों का दिल तो कर रहा होगा हम भी उस जमाने में पैदा होते तो कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता। लू कर देखो, शाम को पता लग वैसी घड़ी का क्या टाइम है, जहाँ कोई शौक होवे कट गिनने। बड़ा मुश्किल मकाम है, दौड़ते करके इस जमाने में जन्नत में जाए बड़ा मुश्किल। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मर्जुल मौत है, आखिरी दिन है, आखिरी बीमारी है, मौत बिल्कुल करीब है। जनाब सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, जनाब सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, तमाम उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, सारी घरवालियों को, हमारी माँ को बुलाकर अल्लाह का पाक पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरी घरवालियों, मेरा आखिरी वक्त करीब है, बीमारी बड़ी सख्त है, इजाजत दे दो मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा के हुजरे में गुजार लूं। इमामुल अंबिया इजाजत ले रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं, तुम नाराज घर बैठी रहो, मेरी बारी थी, मेरी बारी थी, सारी बारी आयशा के हुजरे में रख दी। कितना खुदा का खौफ है, किस कदर दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर है कि किसी हकदार के दिल में भी ये बात ना आ जाए कि मेरी बारी मारी गई। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत ले ली, सारी हमारी माओ ने इजाजत दे दी। बीमारी के दिल ने, परेशानी के दिल ने, जहाँ आपको सहूलत हो हम बिल्कुल रजामंदी से इजाजत देते हैं। हुजरा ऐशा में क़याम फरमा लिया। अल्लाह नबी ने खुदा का खौफ दिखाया, नबी ने खुदा का डर दिखाया, नबी ने अपने दिल में डर फरमाया। अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर है। काली कमली वाले, ये जो हुजरा आयशा है, ये जो हुजरा आयशा है, जिस बिस्तर में तेरी साथ आयशा होती है, मुझे इस हुजरे से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इसके मुकाबले की मेरे पास जन्नत भी मौजूद नहीं। इस हुजरे में क़याम फरमाओ, यही हुजरा सब कुछ बनेगा, सब कुछ यहीं से होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी लम्हात फरमाया, मेरी आयशा मिसवाक ले आ। मिसवाक ले आई। फरमाया आयशा, ओ मेरी आयशा, इसको नरम कर दे, इसको नरम कर दे।
اب بتاؤ مرد کی منشا مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کا مطلب یہ نہ تھا کہ لکڑی سے کوٹ کے لیا، کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لیا۔ پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا، اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھو کے لا، سمجھو یہ نہیں فرمایا اسے دھو کے لا، بلکہ وہی لعاب جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی، اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھو، تمہاری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے، اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے۔ سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے۔ جو آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا، آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے، ہمیں ساری عمر سجدہ نہ کرے۔ جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں، تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے۔ سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے، کعبۃ اللہ میں موت آئے، مدینہ پاک میں موت آئے، مسجد میں موت آئے، وضو کر کے موت آئے، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے۔ تم یہ تمنا کر سکتے ہو، تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے، امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں۔ کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی، یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ثابت کر دیا، میرے محبوب تیرے لیے حجرہ عائشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں، جنت میں نہیں۔ یہ جو عائشہ کا حجرہ ہے جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں، جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ایک اور بات سمجھو، آج کل بھی تجربہ کر لیں، باپ سے دھی کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا، رونے کی شکل بنا کر، خدا گواہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا بیٹی، دیے کیے؟ وہ چپ کر ویندی، 10 مہینوں ہویا کیے؟ چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے۔ آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں۔ اور لوگوں، آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی، تو فاطمہ الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی؟ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمہ الزہرا زندہ رہی، کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی۔ خود حضرت علی گواہ ہے، فرماتے ہیں 6 مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی او لوگو، تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی؟ تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا؟ ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی، تو خداوند کریم نے
जिसने सारी कायनात का आपको सरदार बनाया, रहमतुल्लिल आलमीन बनाया, साकी कौसर बनाया, शाफी महशर बनाया, तमाम मुसलमानों का पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। अल्लाह पाक ने सबसे अच्छी जगह हजरत आयशा सिद्दीका की गोद पसंद आ गई। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों तक पहुंचाने के लिए मार खाई। आज हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कलमा भी हो रहा है, रिश्वत भी चल रही है, कलमा भी पढ़ रहे हैं, लोगों की धी बेटियों के साथ बदकारी भी हो रही है, कलमा भी चल रहा है, शराब भी पी रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, सुअर भी खा रहे हैं। बताओ ये क्या कलमा है? किस काम आएगा कलमा? हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का ये आलम है। जिसने कलमा पढ़ा उसने पूरी जिंदगी एक सेकंड में बदल दी, एक सेकंड में बदल दी। जिस दिन शराब की हुर्मत कुरान में आई, शराब का हराम होना कुरान में आया, सहाबा के घरों में भी थी, मुसलमानों के घरों में भी शराब थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हराम होने का कुरान ने ऐलान किया, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीने में यहूदी भी थे, इधर उधर ईसाई भी थे, जो किसी सहाबी ने यह सोचा हो चलो हमारे लिए तो हराम है, इसके 4 पैसे तो बना ले, यहूदियों को बेच दे, ईसाइयों को बेच दे, वो तो पाबंद नहीं, पैसे तो बनाए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीने की गलियों में शराब का दरिया बह पड़ा, मटके तोड़ दिए, सुराइयां तोड़ दी, बोतलें मार मार के दीवारों में तोड़ दी। कुरान आया, उसके बाद आखिरी दम तक किसी सहाबी ने पीना तो क्या उस बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी। आज हम तो अपने लिए मसला निकाल लेते हैं। अब ये जितने गरीब लोग हैं फीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, हरियून खाते रहते हैं और अपने आप को हर वक्त कहते हैं मैं गरीब हूं, कि हाँ मेरा हिसाब, कि हाँ मेरा आजाब, कहीं मेरी जन्नत, कि हाँ मेरा दोज़ख वंजना। अच्छा तेरी खुदाई वही है? तमाम के तमाम ये ऐब गरीबों ने पकड़ लिए। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु ने ऐलान कर दिया, फरमाया अहसिबन नास, क्या लोगों का ये गुमान है, आई युतरकू, छोड़ दूंगा मैं, आई यकूलू आमल्ला, सिर्फ आमल्ला कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, वहुम ला युफ्तनून, मैं आजमा कर देखूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी है कि नहीं, मेरे महबूब के सूरत के मुताबिक सूरत बनी कि नहीं, लिबास बना कि नहीं, खाना पीना मेरे महबूब की इताअत करते हुए गुलामी में करता है या खुद मुख्तार होकर के करता है। अब एक सांस में पानी पी लेना ये ईसाइयों की आदत है। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सांस लेकर के पियो। अब पेट भी भर गया, पानी भी पेट में चला गया और काली कमली वाले की गुलामी भी हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह करके पियो, दूसरी गुलामी हो गई। सज्जे हाथ से पियो, तीसरी गुलामी हो गई। खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कई आदमी अगर एक बर्तन में खाएं तो अपने आगे से खाओ, ये नहीं कि आलू परली तरफ धकेलते जाओ, बोटियां बोटियां उठा के खाते जाओ। तमाम चीजें बताई है महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, गीले गीले हाथों से, सिन्ने सिन्ने हाथों से खाना खाओ, बरकत होगी। ये तो है नबी की सुन्नत। और ये भी फरमाया, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, हमारी माँ ने हमें क्या क्या बताया कि अगर कई आदमियों का खाना घर से जाता, जब बर्तन वापस आते, हजरत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
कि बर्तनों को देखकर मैं समझ जाती थी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में खाना खाया। किसी ने पूछा हज़रत आयशा से, कैसे, तुझे कैसे पता चल जाता था आपको? फरमाती है वो इतना साफ किया बर्तन होता था, वो इतना चाट लिया होता था कि उसके धोने की जरूरत नहीं रहती थी। अब नबी की सुन्नत है बर्तन को साफ करना, चाटना, और अंग्रेज की सुन्नत है कि बोटियां सारी खा जाओ, आलू का एक नकरा छोड़ दो। अंग्रेज की सुन्नत पे आज मुसलमान अमल करता है, काफिर बेईमान की बात अपनाई, काली कमली वाले की सुन्नत को ठुकराया। खाना कितना जाया। अब ये शादियां हैं, अगर कोई फकीर मांगने आ जाए, चल चल अभी तो बारात भी नहीं आई, पहले मांगने आ गया। कोई भीख मांगने आ गई, मन मन, जब बारात शादी निकाह थी या नहीं, जन ने अजन खादा नहीं, तू पहले बोकर गिद्दी खड़ी है। और उनके खाने के साथ साथ इतना बर्बाद होता है खाना, इतना बर्बाद होता है। हदीस पाक में आता है रिज्क की बेअदबी करने से रिज्क में कमी आती है। अल्लाह की अता करदा रोजी की बेअदबी ना करो, उसकी कदर करो। इसीलिए हुक्म है दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ, जो भोरे गिरे हैं पैरों के नीचे ना मलो, रिज़्क बद्दुआ करेगा, बल्कि उन भोरों को उठाकर कीड़ियों के मकौड़ों के सुराख पे डाल दो। एक रिज़्क की हिफाजत होगी, दूसरे मखलूक खाएगी, कीड़ियां खाएंगी, तुझे दुआएं देंगी। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद की बेगम जुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर, गिद्दड़, जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा विच विक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उवेले ताबीर मालूम करो। तकदीर दा पता करना होवे, अखियां नुट के उंगल रखो, चाहे तकदीर दा पता लग वैसे। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मूजी जानवर, चीर फाड़ कर भेड़िए, बगियाड़, शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी, मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम जुबैदा ने नहर जुबैदा बनाई, मक्के में, मदीने में, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, सब जगह नहर जुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया। तो बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली हजरत बहलोल के पास चली गई, दरिया के किनारे बैठा था अल्लाह वाला। देखो लोग हमें कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते, वो बदबख्तों वलियों को तो मानते हैं, ठगों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते। कौन कहता वलियों को नहीं मानते? हम उसको नहीं मानते, न दौड़ी न मूछ, सफा बिल्कुल गोंगलू बना हुआ जड़ा है ना, हाँ, न नीति न कजा कीती, सानू ये पीर वारा नहीं खांदा। जो नमाज ना पढ़े, जिसकी शक्ल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं, जिसकी शक्ल सिद्दीक से ना मिले, जिसकी शक्ल अली मुर्तजा से ना मिले, जिसकी शक्ल हुसैन से ना मिले, जिसकी शक्ल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिले, वो चमचीर थी सकता है, पीर नहीं थी सकता। वो चमचीर है। जुबैदा गई, बहलोल से पूछा क्या कर रहे हो?
उन्होंने कहा जन्नत बेच रहा हूं, बहिश्त बेच रहा हूं। उन्होंने कहा कितने की? कि 500। जुबैदा ने 500 दे दिए, बहलोल ने लिए और दरिया में फेंक दिए। जुबैदा कहने लगी हाय 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 हाय। उन्होंने कहा क्यों? पैसे दरिया में फेंक दिए, न तेरे काम आए न मेरे न किसी के काम आए। उसने कहा व्यापार की बात है, कारोबार है, मेरा माल है तेरा तो नहीं। जन्नत तेरी हो गई, वड्डी मेरी हो गई, मेरी वर्दी। एहतराम था, लोग बकवास नहीं किया करते थे उस जमाने में। आजकल तो औलाद माँ बाप से हया नहीं करती, औरत खामिन से हया नहीं करती, शागिर्द उस्ताद का हया नहीं करता, मुरीद अपने पीर का हया नहीं करता। चली गई, जाके सो गई, ख्वाब में देखा कि बहुत आला दर्जे का गुलशन है, बगीचा है, शानदार महल है। पूछा ये क्या चीज है? जवाब मिला ये तेरी खरीदी हुई जन्नत है। अगले दिन फिर पहुंची, बहलोल वहीं बैठे हैं। पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत बेच रहा हूं। कितने की? कि 5000 की। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इतना महंगा हो गया एक दिन में। उन्हें पूछा बहलोल मंडी में माल नहीं रहा या खरीदार ज्यादा आ गए? अल्लाह अल्लाह। भी महंगा होने की दो ही सूरतें हैं ना, या माल मुक बन जाए या खरीदार ढेर आ बन जाए। बेशक। या माल खत्म हो जाए या खरीदार ज्यादा आ जाए। अल्लाह बेशक। उन्होंने कहा बहलोल बहुत महंगी हो गई एक रात में जन्नत। उन्होंने कहा जुबैदा कल मेरी जुबान पे यकीन करके खरीदी थी, आज जन्नत देख के आई है। कल मेरी जुबान पे यकीन किया था, आज आंखों से देख कर आई है। आंखों के देखने ने महंगा कर दिया। उसने फिर भी ये नहीं सोचा कि चलो कल खरीद तो ली है, ज्यादा जन्नत को आप क्या करेंगे, किराए पे थोड़ी देनी है जन्नत। कुछ तो साढ़े भी हो गया ना, तो आख्या चल जितनी मर्जी आवे महंगी कर, असा तो अपनी जिद्दी खड़े हैं, जितनी मर्जी आवे महंगी कर दो। जुबैदा ने 5000 दिए और उसके हवाले कर दिए। बहलोल ने लेकर फिर दरिया में फेंक दिए। फिर जुबैदा को तकलीफ हुई, उसने कहा ये क्या किया तुमने? फरमाया कमली तुझे पता नहीं, इस अगले इलाके में कहत पड़ा हुआ है, लोग मर्द औरत बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। मैं जो ये पैसे फेंकता हूं, मछलियां अपने मुंह में लेकर पानी के बहाव के साथ साथ चलती हैं। आगे भूखे लोगों ने कांटे लगा रखे हैं, जाल लगाए हुए हैं, वो मछलियां पकड़ लेते हैं। इनका जब पेट चाक करते हैं, अंदर से आटे के पैसे निकल आते हैं। वो भूखे रोटी खाकर तुझे भी दुआ देते हैं, मुझे भी दुआ करते हैं। मखलूक का भला मनाना सबसे बड़ी इबादत है। आज यही चीज तो मुसलमान से छूट गई कि वो सिर्फ अपनी पेट परस्ती करता है, अपनी गरज परस्ती करता है, अपनी नफ्स परस्ती करता है। इंसानियत के मकाम पर नहीं सोचता कि दूसरा भी मेरे जैसा इंसान है, इसके भी पहलू में दिल है, इसको भी पेट लगा हुआ है, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसकी अपना सब कुछ सामने है हर आदमी। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया कि तुम कलमा पढ़ के जन्नत के ठेकेदार ना बनो। जन्नत बड़ी औखी है, जन्नत की कीमत पूछनी हो बिलाल से पूछ के आ, जन्नत की कीमत जनीरा से पूछ के आ जिसकी आंखें निकाल दी गई, अबू फकीहा से पूछ के आ जिसकी पसलियां तोड़ दी गई। इसलिए मैंने ये उन्वान अर्ज कर दिया कि छड़ा कलमा काफी नहीं, बल्कि कलमे वाली जिंदगी बनानी पड़ेगी। कलमे के मुताबिक अपने आप को चलाना पड़ेगा। नमाज आएगी, रोजा आएगा, ज़कात आएगी, हज आएगा, शिरक छोड़ना पड़ेगा, बिदअत छोड़नी पड़ेगी, लगवियात और बकवासात से परहेज करना पड़ेगा, हराम खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा, हराम पीना छोड़ना पड़ेगा, हराम देखने की इजाजत नहीं, हराम सुनने की इजाजत नहीं, हराम पकड़ने की इजाजत नहीं। खुदा की जात बेमिसल बेमिसाल, उसकी जात में उसकी सफात में कोई शरीक नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी जात को बका ही बका है, फना नहीं।
उसी ने अपनी कुदरत कामिला से निजाम कायनात को पैदा फरमाया और सारे आलम के निजाम को वो खुद ही चलाता है। जिधर की चाहे हवा चलाए, जिधर की चाहे धूप छांव का निजाम बनाए। वो किसी मामले में भी कभी भी न किसी का मोहताज था और न है। वो चाहे तो रातों रात फकीर को तख्ते ताज देकर के तख्ते शहनशाही पे बिठा दे। वो अगर चाहे तो बादशाह को उठाकर फांसी लगा दे। वो चाहे तो एक को इतना दे कि संभाला ना जाए, और वो चाहे तो एक को इतना तंग कर दे कि भूख की वजह से मौत आ जाए। बड़ी बेनियाज जात है उस मालिक और कदीर की। निजाम शमसी, निजाम कमरी, सितारों का निजाम, आसमानों का निजाम, दरियाओं और समंदरों का निजाम सारा वो खुद चलाता है। न कभी इलेक्शन होता है, न कभी इंतखाबात होते हैं, न कभी ये सुनने में आया कि समंदरों की चेयरमैनी फलां को मिलेगी, दरियाओं की चेयरमैनी फलां को मिलेगी। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, बस मैं हूं और कोई नहीं। इसीलिए महबूब कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म नबूवत का ताज पहना करके भेजा। बेशक बेशक कि मेरे महबूब दुनिया में जाओ, लोग मेरी जात को भूल गए, खिलाने वाले को भूल गए, पिलाने वाले को भूल गए, और इससे बढ़कर के क्या बदजानती होगी, पैदा करने वाले को भूल गए। आदमी के जिस्म का निजाम कौन बना सकता है? अब ये आंख है, बज़ाहिर आंख है, लेकिन बिजली की वायरिंग की तरह आंख से लेकर पांव के तल्ली तक एक निजाम चल रहा है। कान का निजाम है, नाक का निजाम है, हाथ का निजाम है, पैर का निजाम है, दिल और दिमाग का निजाम है। ये सारी की सारी चीजें वो नहीं बना सकता तो और कौन बनाने वाला? इसीलिए फरमाया काली कमली वाले दुनिया में जाओ, मेरा नाम बुलंद करो, मेरी तौहीद का झंडा बुलंद करो, लोगों को बताओ कि खालिक को ना भूलो, मालिक को ना भूलो, परवरदिगार को ना भूलो, उस रब को ना भूलो जिसने ये सारा जहान बनाया। चुनाचे महबूब कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि लोगों उसके सिवा कोई नहीं, फिर मक्का बदला, बिरादरी बदली, कौम बदली, अपने बदले, गैर बदले, सब दुश्मन हो गए। एक मेरी बात समझ ले आज, जिस तरह का कलमा आज हम पढ़ते हैं, अगर यही कलमा पढ़ना होता तो अबू जहल काफिर ना मरता, उतबा काफिर ना मरता, शैबा काफिर ना मरता, वलीद इब्ने मुगीरा काफिर ना मरता, उमैया इब्ने खलफ काफिर ना मरता, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते रहते और बुतों की पूजा भी करते रहते, उनको हाजत रवा भी मानते रहते, जिना भी करते रहते, शराब भी पीते रहते, सब कुछ करते, कलमा पढ़ते रहते। उनको सिर्फ ये बात समझ ना आई, बल्कि उनकी समझ ये थी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से कह लिया, उसको फिर सारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हुक्मों के ताबे बनाना पड़ेगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, जो चाहे खाए, उसको इख्तियार नहीं। जिसने ये इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो मेरा रब है, वो मेरा परवरदिगार है, अब उसको इख्तियार नहीं कि वो जो चाहे खाए, बकरी खाएगा, गाय का
गोश्त खाएगा, भैंस का गोश्त खाएगा, मुर्गी का खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा, सुअर नहीं खाएगा। उसे खुद इख्तियार नहीं है, जो चाहे खाए। इसी तरह जिसने कलमा पढ़ा वो पीने में खुद मुख्तार नहीं, कि जो चाहे पिए, पानी पिएगा, सोडा पिएगा, लस्सी पिएगा, शरबत पिएगा, चाय पिएगा, शराब नहीं पिएगा, पेशाब नहीं पिएगा, हराम नहीं पिएगा। इख्तियार खत्म। जब खाने में हम मुख्तार नहीं, अपना इख्तियार नहीं रखते, पीने में हमें अपना इख्तियार नहीं, पहनने में हमें अपना इख्तियार नहीं, चलने फिरने में हमें अपना इख्तियार नहीं, अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करनी पड़ेगी। आज यही बात कुरान करीम ने तुम्हारे सामने रखी है। और भूले हुए मुसलमानों, खुदा का हम पर कितना बड़ा करम है कि सफेद दाढ़ी हो जाती है, कब्र के करीब हो जाते हैं, अल्लाह पाक बार बार कुरान फिर सामने लाता है, और मान जा, अब भी मान जा, अब भी मान जा। फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या लोगों का ये ख्याल बन गया, क्या लोगों का ये अमल बन गया, क्या लोगों का ये अकीदा बन गया, क्या लोगों ने ये ज़ाम कर लिया, क्या लोग ये बना बैठे, तकिया लगा बैठे, ठेका कर बैठे, अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या इतना कहने पर छूट जाएंगे, इतना कहने से जन्नत में चले जाएंगे, इतना कहने से जहन्नुम से बच जाएंगे, पुलसरात के अज़ाब से बच जाएंगे। आमन्ना, मैं मानता हूं। सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं, कुरान का मकसद ये है, आमन्ना, सिर्फ और सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं हो जाएगी कि साहब मैंने कुरान मान लिया, मैंने खुदा मान लिया, मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, मैंने खुदाई निजाम को मान लिया, और मान तो लिया, उस पे अमल तो कर। फरमाया वहुम ला युफ्तनून, अल्लाह फरमाते हैं मैं आजमा कर देखूंगा। अगर मास्टर को इम्तिहान लेने का इख्तियार है कि बच्चा फेल है या पास, डॉक्टरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, प्रोफेसरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, तो फरमाया वलक़द फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। मैं खुदा भी इम्तिहान लूंगा, मैं भी आजमाऊंगा, मैं भी जांच करूंगा, मैं भी पड़ताल करूंगा। आमन्ना कौन सा जुबान से कहता है, कौन सा दिल से कहता है, आमन्ना मैंने मान लिया, किसकी जुबान की नोक पे कलमा रखा हुआ है और किसके खून के कतरे कतरे में बस गया। मैं आजमा कर देखूंगा, मैं ये पता करूंगा कि आमन्ना कहने वाले लोगों का हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्रों को भी चाटा जा रहा है, उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्र परस्ती भी हो रही है, बुत परस्ती भी हो रही है। अरे हिंदू अगर बुत की पूजा करे तो काफिर है, और मुसलमान 100 कब्रों की मिट्टी जाते अब भी मुसलमान है। जनाब साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जानिसार जमात, वफादार जमात, नबी के इशारों पे जान देने वाली जमात, नबी के सच्चे आशिक साहबा किराम की जमात आई। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसर और किसरा के दरबार में जाते हैं, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाते हैं, हम देखते हैं उनके लोग कारिंदे अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। आप इमामुल अंबिया, आप रसूलों के रसूल, आप नबियों के नबी, सारी कायनात के सरदार
सजदा किया करे। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। इजाजत दें आप, हम भी आपको सजदा करना चाहते, हमारा दिल चाहता है। आप तो बादशाहों के बादशाह हैं। फरमाया लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा। अंदाजा लगाओ सवाल क्या किया था और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया। अल्लाह यही फरमा देते कि नहीं भाई, बल्कि मिसाल दी पिछली, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा। अल्लाह ताला ने लानती बना दिया यहूद और नसारा को। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया, इसलिए मलऊन बन गए, लानती बन गए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों को सजदे शुरू कर दिए। चलो यहाँ पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। मालिक कायनात की हुजूर में रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झोली फैला दी। सहाबा इकराम ने एक सवाल किया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उसका जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने इस बात को इतना पुख्ता करके दिखाया और ये साबित कर दिया, मेरे सहाबा तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। आगे रब की हुजूर में झोली फैला दी। इलाहुल आलमीन, तेरे दरवाजे पे मेरा सवाल है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री असनाम। मौला मेरी कब्र को सजदागाह ना बनने देना, तुझसे दुआ मांगता हूँ, मेरी कब्र की सजदागाह ना बने, मेरी कब्र को लोग बुतों की तरह से ना माना। लोग आज एक बात करते हैं कि जी हमने अपने बाप दादा को यूं करते देखा, अब कुरान माने या दादा पर दादा को माने। महबूबे कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कौम के सामने अल्लाह का कुरान रखा, यही जवाब उन्होंने दिया, व इज़ा क़ीला लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल। मक्के वाले कहते थे ओ अल्लाह के नबी, खुदा की बात माने, कुरान माने, रसूल को माने, मा हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, या उस रास्ते को मानने जिस पर हमने अपने बड़कों को देखा, अपने बाप दादा को देखा, उस रास्ते पे चले या कुरान के रास्ते पे चले। जाहिर बात है सारी बरादरियां गलत, सारी रसूमात गलत, सारी लगवियात गलत, सारी खुराफात गलत, सारा जहान कूड़ा काली कमली वाला सच्चा, सारा जहान झूठा, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा की जात सच्ची, खुदा का फरमान सच्चा। अल्लाह। पता नहीं कितने लोग रस्में बना बना कर कर के तबाह होकर दुनिया से रुखसत हो गए। मैं ये कहता हूँ, बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने किसी को औलाद दी, बड़ी नियामत है। अब बेटा बाप का है या माँ का है? सुनो मेरी बात, इस माँ और बाप को नाम रखने का इख्तियार तो है, लेकिन ऐसे नाम रखने की इजाजत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तुम तो अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त जिक्र खैर करने वाले बंदे, असल में बंदे यही लोग कहलाने के हकदार हैं। मेरी तेरी गलती है कि हम अपने आप को बंदा समझते हैं। बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। सूबे सिंध सखर के इलाके में हजरत मौलाना ताज मोहम्मद साहब अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम गुजरे हैं।
ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کا خادم تھا، مسجد کا جھاڑو دینے والا، صفیں بچھانے والا۔ اس زمانے میں بجلی کہاں تھی؟ مسجد میں پانی بھرنے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کا خادم، جس کی آج ہمارے یہاں کوئی حقیقت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنے دربار کا خادم بنا لے اسے اور کیا چاہیے۔ صدر کے ایوان صدر کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں ایوان صدر کا خادم ہوں، گورنر ہاؤس کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں گورنر ہاؤس کا خادم ہوں، کمشنر کے خادم کو فخر ہے میں کمشنر کا خادم ہوں، اور یہاں کوئی فخر نہیں کہ میں اس حکم الحاکمین کے دربار کا ایلچی ہوں۔ ایسا آدمی جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ پاک پوچھے گا کہ تو دنیا میں کیا کیا کرتا تھا، جواب دے گا الہی اپنے دربار سے پوچھ۔ تو مسجد کا خادم تھا، نیک آدمی تھا، لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ تھا۔ اللہ والوں کی ایک یہ علامت بھی ہے، ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنے آپ کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسجد میں ایک خادم تھا، سکھر کے علاقے میں ایک مسافر آیا تو خادم نے اس کو روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا، خدمت بھی کی، اور عشاء کی نماز کے بعد اس مسافر کو کہنے لگا کہ میں تجھے مسجد میں نہیں رہنے دوں گا۔ اب وہ مسافر بڑا حیران کہ یار نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے کھانا کھلایا، میری خدمت کی، اب یہ مجھے مسجد سے کیوں نکالتا ہے؟ اس نے کہا صاحب مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں، میں مسجد میں نہیں رہنے دیتا کسی کو بھی۔ تو مسافر کہتا ہے کہ اس کے کہنے سے میں نکل تو گیا، دل میں میرے یہ کہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ آدمی نہ تو نفرت کرنے والا، نہ تکبر کرنے والا، نہ فخر کرنے والا ہے کوئی بات۔ پہلے زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے، اب تو ایک منٹ میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی اس نیت سے کہہ دے مسافر کو کہ بھئی یہاں چوری ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جاتے ہیں، گھنٹے چوری ہو جاتے ہیں، لہذا مسجد میں نہ سو، اور کوئی مسجد ہے تو پھر تھانہ ہویا کہ مسافر اس وقت تو نکل گیا، اور دور جا کر کے عشاء کی نماز کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو مسجد کے خادم نے سارے دروازے بند کر لیے اور دروازہ بند سارے بند کر کے رات کو اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ مسافر کہتا جب وہ کہتا تھا اللہ ہو کہتا اتنی روشنی مسجد میں ہوتی تھی کہ مجھے کڑی اور شیطان نظر آتے تھے۔ ساری رات وہ نہ سویا۔ یہ جو جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں انہیں کون ولی کہتا ہے؟ ولی کو جھنڈا لگانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صبح ہوئی، اذان سے کچھ دیر پہلے اس مسجد کے خادم نے دروازے کھولے، لوگ آ گئے۔ اب اس مسافر نے تو حال دیکھ لیا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد کہنے لگا حضرت جی آپ نے چھپانے کی تو بڑی کوشش کی، پر میں نے پھر بھی دیکھ لیا، میرے لیے دعا فرماؤ، میرے لیے کوئی دعا فرماؤ۔ چنانچہ اس اللہ والے نے، اس مسجد کے خادم نے، اس ولی نے اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ تجھے انسان بنائے، اللہ پاک تجھے آدمی بنائے۔ اب وہ مسافر کہتا ہے کہ کمال ہو گیا، نہ میری دکان کے لیے دعا کی، نہ میرے مکان کے لیے دعا کی، نہ میرے دولت مند ہونے کی دعا کی، نہ میرے جنت میں جانے کی دعا کی، نہ میرے قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا کی۔ یہ بھی کوئی دعا جو اللہ تجھے بندہ بنائے؟ آپ کون سا میں گدھا ہوں؟ یہ بھی کوئی میرے مطلب کی دعا کی ہے؟ وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں سمجھی۔ مسجد میں بیٹھے تھے، پاس بازار تھا،
उस अल्लाह वाले ने अपनी टोपी उतार कर उस मुसाफिर के सर पे रख दी और कहा जरा बाजार में झांक मार जाती पाई हो, जरा झांकियो बाजार में। जब उसने नजर डाली तो लोग चल रहे हैं, कोई गधे की शक्ल, कोई कुत्ते की, कोई खंजीर की, कोई भेड़िए की, कोई चित्ते की, कोई लोमड़ी की, कोई गिद्दड़ की शक्ल है। अच्छा वो मुसाफिर भी सियाना था, उसको ख्याल आया कि मैं अपने आप को तो देखूं, तो गिद्दड़ नजर आया। फिर उस अल्लाह वाले की दुआ की कदर हुई। तो इस पर यह मैंने जिक्र कर दी बात, एक हिकायत अल्लाह वाले की कि हम कोई बंदे। अब आप लोगों में से शाने आदमी ये कहते होंगे कि जी तूने तो बात बना दी मिंबर पे बैठ के, आदमी नहीं तो और हम क्या हैं। आओ जरा कुरान करीम से पूछें। फरमाया लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं जिसका दिल कुरान करीम समझने का आदी नहीं। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, जिसका दिल कुरान समझने के लिए तैयार नहीं। वलहुम आयुनुल ला युबसिरूना बिहा, जिसका कान अल्लाह का कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं। अम लहुम आदानुल ला यस्मऊना बिहा, अम लहुम आदानु यस्मऊना बिहा, जिसका कान खुदा का कुरान सुनने को तैयार नहीं। खुदाई फैसला सुनो, अल्लाह के कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह के कलाम का फैसला सुनो। जिसका कान मेरा कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसको मेरा कुरान सुन के मजा नहीं आता, जिसको मेरा कलाम सुन के हलावत नहीं आती, जिसको मेरा कलाम सुन के लज्जत नहीं आती, जिसकी रूह ताजी नहीं होती, जिसको लुत्फ नहीं आता, जिसको कैफ नहीं आता, जिसको सुरूर नहीं आता, जो मेरा कुरान सुनने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान आंखों से देखने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान सुनने समझने के लिए तैयार नहीं। आओ फिर खुदाई फैसला सुनो। फरमाया उलाइका कल अनाम, मेरा फैसला नहीं, किसी पार्टी का फैसला नहीं, किसी फिरके का नहीं, किसी तबके का नहीं, किसी जमात का नहीं। फरमाया उलाइकल अनाम, पैदा करने वाला मालिक व खालिक कहता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम ये सारे जानवर हैं। उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।